अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस दी गई इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन और इस तमाम इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास x के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। वो किस तरीके से करेंगे कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, 2 की पावर x प्लस 64 इंटू, हम इसको लिख लेते हैं 64/2x। इस तरह ये पॉजिटिव हो जाएगा। -20 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं इस 2x की पावर को y के साथ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब हम इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से, y प्लस 64/y -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस y को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स पे। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं दैट वी आर मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स। देखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 64 रह जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 20y, और ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जो इक्वेशन है उसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, हम लिख लेते हैं y स्क्वायर -20y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हमें 64 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। इसे हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 8 ज़ा 16, देन अगेन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2, 4 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर देखिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 बिकम्स 20। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ये 20 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, हम यहाँ पे लिख लेते हैं y स्क्वायर, जब 20 को हमने ब्रेक किया तो ये हो जाएगा -16y -4y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो इन दोनों का एक पेयर हो जाएगा और इन दोनों का एक। देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस साइन के साथ 4y प्लस 64 का एक पेयर हो गया, एंड दे बोथ आर इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास क्या रह जाता है, देखिए जब हम इसमें से y कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाएगा y माइनस 16। यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा y, माइनस साइन के साथ चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसका एक पेयर बना लेते हैं। ये हो जाएगा y माइनस 4 का एक ग्रुप हो जाएगा और y माइनस 16 का दूसरा ग्रुप हो जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको y को वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरफ कर लें और इसको कर लें इस तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 2
पावर x, वो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो दिस इक्वेशन बिकम्स, ये क्या हो जाएगी, y के साथ अगर हमने किया 2 की पावर x इक्वल्स टू 4, ये एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरी क्या हो गया हमारे पास, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 16। अब आप देखिए हमें x की पावर चाहिए, तो हमने 4 को कोई इस तरीके से अलग करना है कि उसकी बेस जो है वो हमारी सेम हो जाए, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसकी बेस कुछ इस तरीके से होगी जी। देखिए ये इस तरह हो जाएगा कुछ, कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर अगर x है, तो अगर हम इधर 2 की पावर स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x, क्योंकि हमारी बेसिस सेम है, तो हमारी जो पावर है वो उनकी वैल्यूज़ ये बन जाएगी, x की हमारी वैल्यू 2 आ गई। आगे चले, इधर देखिए 16 को करें तो ये हमारा किस तरह होगा, 2 को इफ़ यू मल्टीप्लाई 4 टाइम्स देन इट बिकम 16। इस तरह हमारी बेसिस सेम है, तो हमारी x की पावर क्या आ गई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारी x की पावर आ गई 4, ठीक है। और इस तरीके से हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 2 and 4, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम ये क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमें 4 पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है। इन पेयर्स को हमने इस तरीके से दो जोड़ियों में इनको जोड़ना है, अलग करना है कि इनका सम बराबर आ जाए। अब देखिए अगर यहाँ पे 3 और 1 को ऐड करें तो 4 आ जाता है, और 5 और 7 का सम ज़्यादा आ जाता है। हम ऐसे पेयर बनाएंगे कि दोनों पेयर्स के जो सम है वो सेम आ जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इधर 1 और 5 को अगर हम जोड़ें तो ये -4 आ जाता है, और 3 और -7 को अगर पेयर को जोड़ें तो यहाँ पे -4 आ जाता है। इस तरीके से ये दो पेयर्स और ये दो पेयर्स हम एक करते हैं ताकि इनका सम एक हो जाए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं। हम इधर लिखते हैं सोल्यूशन, और नीचे वैल्यूज उतार लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम इनके पेयर बना लेते हैं जैसे कि अभी हमने सोचा था। तो हम पहले बना लेते हैं x प्लस 1 का, 1 का पेयर किसके साथ, x माइनस 5 के साथ। ये हमारा एक ग्रुप हो गया, और दूसरा ग्रुप हमारा क्या हुआ, क्या हमारा दूसरा ग्रुप बच गया, वो बच गया x प्लस 3 एक, और दूसरा हो गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 192, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x स्क्वायर, ये आ गया -5x, फिर प्लस x एंड -5, ठीक है। ये हमारे पास एक हमने मल्टीप्लाई कर लिया पेयर को। अभी दूसरे को करते हैं, इसको किया आपस में तो ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ किया -7x, फिर अगले वैल्यू को देखिए ये हो गया +3x, और 3 7 ज़ा 21 माइनस साइन के साथ इक्वल्स टू 192, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम आगे करते हैं। अब इनको हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हो सकता है सॉल्व कर लेते हैं हम इन्हें। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x -5, ये एक पेयर हो गया। इधर चलते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x -2, सॉरी -21 इक्वल्स टू 192, ठीक है। ये हमारे पास एक बन गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए कि ये और ये वैल्यू सेम है, तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम y की कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x। अब हमने इस वैल्यू को y की कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इस दोनों वैल्यूज़ में पुट करते हैं।
ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा y माइनस 5, ठीक है, ये एक हो गया हमारे पास। और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, आ गया जी y माइनस 21 इक्वल्स टू 192, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है जी 105, ठीक है। ये हो गया 105 इक्वल्स टू 192। ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब मज़ीद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि ये लिख लेते हैं वाई स्क्वायर, ये देखिए 21 और 5 को जब हमने ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास माइनस 26y प्लस 105 इक्वल्स टू 192। यहाँ तक है हमारा आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने पहले क्या करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करने से पहले इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, प्लस 105 माइनस 192 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 26y, और 192 में से 105 गए तो ये हो जाएंगे जी माइनस 87, ठीक है। ये हो जाएंगे जी माइनस 87 इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई है जिसे हम इजीली जो है वो इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। वो कैसे होगा वो ऐसे होगा कि आप क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 87 का, ठीक है। 87 का निकाला तो 3 के टेबल से गया, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 3 9 ज़ा 27, तो 29 में से जब 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाता है जनाब, 26 आ जाता है। इसका मतलब है ये दो हमारे मिड टर्म के ब्रेकर्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसका पेयर बना लेते हैं। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 29y का एक पेयर प्लस साइन के साथ 3y माइनस 87 का दूसरा पेयर, एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब नाउ वी आर टेकिंग कॉमन y, तो अंदर रह जाएगा जनाब y माइनस 29, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी जो है वो आ जाता है 29, 329 87 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसका पेयर बना लेते हैं, y प्लस 3 का एक पेयर और एक हो जाएगा हमारे पास जी y माइनस 29 का दूसरा पेयर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं जो हो जाती है जनाब -3 हो गई यहाँ पे, और इधर y की वैल्यू क्या आ गई 29। नाउ वी आर अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जो कि हमने क्या निकाली थी ये वाली, ठीक है। अब हम इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने जब पुट किया इसको तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी कर देते हैं पहले यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 29, इस 3 को इधर शिफ्ट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा जी -4x प्लस 3 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। और दूसरे वाले को भी कर लेते हैं अरेंज, 40x माइनस 29, सॉरी 4x माइनस 29 इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिड टर्म को ब्रेक किया तो जैसे कि हमें नज़र आ रहा है 3 है, 3x है और हमें 4 चाहिए, तो सिंपली इसका जो मिड टर्म का ब्रेकर हो जाएगा वो हो जाएगा 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, इस एक पेयर में से और इस पेयर में से कॉमन लिया, x माइनस 3 रह गया, यहाँ पे माइनस साइन के साथ 1 कॉमन लिया तो अंदर रह गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयर है वो बन गया जी x माइनस 1 का,
और दूसरा बन गया हमारे पास x माइनस 3 का, एंड इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर हमारा एक पॉजिटिव 1 हो जाएगा और दूसरा पॉजिटिव 3। अभी ये पोर्शन सॉल्व हो गया है, अब इस अगले वाले को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने जब देखते हैं कि 29 है, ये ऑड नंबर है और यहाँ पे इवन नंबर है, तो ये हमारा जो है वो एलसीएम के थ्रू सॉल्व नहीं होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के। तो व्हाट इज, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, जो x की वैल्यू होती है वो यहाँ लिखते हैं। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस माइनस के साथ -4 को अंदर रख के स्क्वायर लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 है, यहाँ पे हमने 1 लिखा, और c क्या था -29। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट में लिख लेते हैं और नीचे जाते हैं तो a की पावर 1 है तो सिंपल 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 4 जा 16 होता है, पॉजिटिव हो जाएगा ये साइन। ठीक है, और 429 जा क्या होता है 116 होता है, दोनों माइनस है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 116। ठीक है, इसको अंडर रूट में लिखेंगे और नीचे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम 16 और 116 को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस, इनको जब ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास हाँ जी, ये हो जाएगा हमारे पास 132। इसको अंडर रूट में लिखेंगे। ठीक है, अंडर रूट में लिखने के बाद हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब ये 2 से डिवाइड होगा तो आगे क्या करते हैं हम, देखें इस 132 को हम एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं 132 का। ठीक है, 132 का एलसीएम क्या बनेगा देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 6 12, 2 6 12 हो गया, अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 2 33 आ गया। ठीक है, फिर ये 33, ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, 33 और 4, ये अगर हम इसको करेंगे ना तो ये हमारा 132 जो है वो मुकम्मल हो गया यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं बल्कि 3 से और मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2 3 ज़ा 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 11 ज़ा हम करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह ये आंसर बन जाएगा इसका। ये देखिए हमने क्या किया है कि इसे मल्टीप्लाई किया है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, किस तरीके से इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम 1 बना लेते हैं। ठीक है, 4 को 1 बना लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 33। ठीक है, ये हम कुछ इस तरीके से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा इस तरह का सम बन जाएगा। अब 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे, देखिए 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे यहाँ पे तो ये किस तरीके से होगा हमारा कि 4 हमारा यहीं रहा और ये 2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, 2 अंडर रूट आ जाएगा, 2 अंडर रूट आएगा, ये किस तरीके से आएगा यहाँ देखते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये अंडर रूट में लिखेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा तो सिंपल 2 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2 हमारा सिंपल रह गया, बाहर लिखते हैं और अंदर लिख लेते हैं 33 डिवाइडेड बाय 2। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, 2 कॉमन लिया हमने तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, रह गया जनाब 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32। ठीक है, बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, देखिए ये थे और ये वाला हमारा एक पेयर बन गया, तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आया,
1 3 और अगला ये वाला आ गया हमारे पास 2 प्लस माइनस √33। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट निकल गया है और इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी हमें हमारे पास पिछले क्वेश्चंस की तरह 4 पेयर्स आए हुए हैं। इसमें भी हमने 2 ऐसे पेयर्स को इकट्ठा करना है जिनका सम सेम आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 और यहाँ पे करें तो ये 2 और 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और 8 में से करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो दोनों के सम सेम आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इस पेयर को और इस पेयर को हम इकट्ठा कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी हुए हुए, बस सिर्फ इनका ग्रुप बना के इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन और इसको उतार लेते हैं नीचे। +360 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं इसका एक पेयर बना लेते हैं और इसका एक पेयर, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। सबसे पहले पहले पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। यहाँ पे देखिए हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x² और ये आ गया -x, ये हो गया 2x। ठीक है, x² -2x, फिर ये हो गया -x और यहाँ पे हो गया +2। ठीक है, ये हमारा एक पेयर सॉल्व हो गया। अब अगले ग्रुप को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x² और x² + 5x -8x और 8 5 40 होता है, तो ये हो जाएगा -40 + 360 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं पहले वाले को सॉल्व, तो हो जाएगा x², यहाँ पे हमने किया तो ये हो जाएगा -3x + 2, ये एक हो गया हमारे पास पेयर। अगला किया तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पे आ जाएगा -3x -40 + 360 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखिए हमारे पास ये और ये वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको हम y के कंसिडर कर लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं लेट y बी x² -3x। ठीक है, यानी हमने इस वैल्यू को y के कंसिडर कर लिया है। अब हम ये y को इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किया तो ये हो जाएगा y + 2, एक हो गया पेयर, और दूसरा भी हमारा किया तो y -40 + 360 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी y² और -40y और फिर +2y और ये यहाँ पे हो जाएगा 80 -80 आ गया + 360 इक्वल्स टू 0। अगेन आगे इसको करते हैं y² 40 में से जब 2 गए तो ये हो जाएगा -38y और यहाँ पे 360 में से जब हम 80 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जी 280। ठीक है, ये आ जाएगा 280 पॉजिटिव साइन के साथ। 280 आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये एक पेयर बन गया। अब हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये 280 है, बहुत सिंपल है। तो 28 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 280 हो जाएगा और उसी को जब हम ऐड करेंगे तो ये 38 सम आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत सिंपल है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा y² -28 और -10y + 280 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं, एक इसका पेयर
और एक इसका पेयर, इसको हम नीचे पेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक पेयर हो गया, माइनस साइन के साथ 10y प्लस 280 का दूसरा पेयर हो गया, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं, देखिए ये क्या हो गया, इसमें से y कॉमन लिया हमने तो अंदर रह गया y माइनस 28 आ गया। यहाँ भी 10 माइनस का साइन लगाया और जी 10 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। पेयर बना लेते हैं, y माइनस 10 का एक पेयर और अगला हो जाता है जी y माइनस 28 का एक पेयर, एंड दे बोथ आर इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई है, एक तरफ देखिए तो 10 आ गई है और दूसरी तरफ देखिए तो 28 आ गई है। अब हम y को हमने किसके कंसिडर किया था, इसके, तो ये हम यहाँ पे दोबारा पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 10 एक आ गया, और दूसरा किया तो जी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 28। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि जी हम इसको 10 को जो है वो क्या करते हैं, वो इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, ये हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव था -10 इक्वल्स टू 0 एक तरफ, दूसरे को भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। -28 इक्वल्स टू 0। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व किया तो हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है यहाँ पे, तो 10 हो गया, 2 5 10 होता है, एंड 5 प्लस 2 इज 7, सॉरी 5 माइनस 2 इज 3। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर हो गया, प्लस साइन लगाया और 2x माइनस 10 का दूसरा पेयर हो गया, एंड इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x कॉमन लिया तो अंदर रह गया x माइनस 5, प्लस साइन के साथ 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 यहाँ भी रह गया, इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस 2 एक पेयर हो गया और दूसरा हो गया x माइनस 5, इट इज़ 0 और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -2 आई और दूसरी क्या आई हमारे पास, दूसरी आई x इज इक्वल्स टू 5। अब ये वाला हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इस हिस्से को, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, तो 28 को किस तरह हम करेंगे, 7 4 28 होता है। ठीक है, और 7 में से 4 माइनस करें तो 3 आ जाता है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम इस तरह करते हैं जनाब, 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल्स टू 0, पेयर बना लेते हैं। एक पेयर प्लस साइन के साथ अगला पेयर बना लिया ये वाला, एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब आगे देखते हैं, कॉमन लिया x, अंदर रह गया x माइनस 7, यहाँ हमने कॉमन लिया 4, अंदर रह गया x माइनस 7। ठीक है, बिकॉज 4 7 से 28, पेयर बना लेते हैं, x प्लस 4 का एक और दूसरा क्या आ जाता है, x माइनस 7 का एक, एंड इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई जी, x की वैल्यू -4 और यहाँ क्या आ गई, x की वैल्यू 7। इस तरह दो ये पेयर्स आ गए और दो ये पेयर्स आ गए। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपना सोल्यूशन सेट। ये हो गया हमारे पास, देखिए -2 5 और -4 और 7। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी 1.3 एक्सरसाइज सारी ख़त्म हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम सवालात की समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।